हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूँ दर्पण सूत्र के बारे में, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो क्लास 10th का फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 का है, जो वेरी इंपॉर्टेंट है, जो हमेशा 6 नंबर का आता है। तो मैं आप लोग को बताऊंगा दर्पण सूत्र को आप लोग कैसे सिद्ध कर सकते हैं। जो दर्पण सूत्र होता है 1/f = 1/b + 1/u। मैं पूरा डिटेल से एक्सप्लेन करूंगा, आप लोगों को सिद्ध करके दिखाऊंगा कि कैसे आप लोग भी सिद्ध कर सकते हैं और 6 नंबर पा सकते हैं। पूरा डिटेल से एक्सप्लेन करने वाला हूँ इस वीडियो में, तो बिना टाइम गवाए वीडियो को स्टार्ट करें। माय डियर स्टूडेंट्स, हम लोग देख लेते हैं दर्पण। मानिए दर्पण हो गया, ये अवतल दर्पण हम ले लेते हैं। ओके, ये मुख्य अक्ष ले लेते हैं, ये F लिख देते हैं जिसका मतलब होता है फोकस दूरी। ये C ले लेते हैं जिसका मतलब होता है वक्रता त्रिज्या। यहाँ पर कोई भी हम वस्तु ले लेते हैं, वस्तु का नाम दे देते हैं A और B। ये वस्तु लिख देते हैं हम कि ये वस्तु है। और कोई भी किरण जब मुख्य अक्ष के समानांतर जाती है, मुख्य अक्ष के कि नहीं, मुख्य अक्ष के समानांतर जाती है तो फोकस से होते हुए गुजर जाती है। और हम ये भी जानते हैं कि कोई भी किरण जब वक्रता त्रिज्या से जाती है तो उसी पथ पे रिटर्न चली जाती है, यानी रिफ्लेक्ट हो जाती है, यानी जाएगी और रिटर्न आ जाएगी। किरण जब मुख्य अक्ष के समानांतर, देखिए तो समानांतर है कि नहीं, तो मुख्य अक्ष से समानांतर जाती है तो फोकस होते हुए गुजर जाती है। वस्तु रखा हुआ है, इसका प्रतिबिंब इधर है ना बनेगा बाबू सब, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। इसको मैं B' ले लेता हूँ, इसको A' ले लेता हूँ, इसको P ले लेता हूँ जिसको पोल बोलते हैं या ध्रुव बोलते हैं। ठीक है, ध्रुव। ओके, ये M ले लेते हैं, ये M' ले लेते हैं, और ये रिफ्लेक्ट हो रहा है यहाँ पर तो इसको N ले लेते हैं। ओके, तो कोई डाउट है बाबू? अब हम लिख लेते हैं PF क्या है, PF हो गया बाबू फोकस दूरी। लिख लेते हैं फोकस दूरी को क्या चीज से डिनोट करते हैं, छोटा f से डिनोट करते हैं। यहाँ पे देखिए तो PC ये क्या है, वक्रता त्रिज्या, PC वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या जिसको बड़ा R से डिनोट करते हैं। और P और B क्या है, वस्तु दूरी। लिख लेते हैं PB वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी। वस्तु की दूरी को क्या चीज से डिनोट करते हैं, U से डिनोट करते हैं बाबू साहब। ये तो P और B' ये क्या है, प्रतिबिंब दूरी, यानी प्रतिबिंब यही ना बन रहा है, ये तो प्रतिबिंब दूरी हो गया। PB' क्या हो गया बाबू, प्रतिबिंब दूरी, प्रतिबिंब दूरी जिसको V से डिनोट करते हैं। वो लोग जान लेते हैं M' क्या है, एक अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण किसको बोलते हैं, जो बाहर से कलई किया रहता है। देखिए बाहर से कलई है कि नहीं। अवतल दर्पण किसे कहता है, जो अंदर से कलई किया रहता है। जस्ट लाइक उत्तल दर्पण इसको बोल सकते हैं, जो अंदर से, आप लोग देखिए अंदर से कलई किया है कि नहीं। अवतल दर्पण किसको कहते हैं, जो बाहर से कलई किया रहता है, ऐसा हो सकता है, या अवतल दर्पण ऐसा भी हो सकता है। देखिए बाहर से कलई किया है कि नहीं, यही अगर अंदर से ऐसे किया रहता है तो ये उत्तल दर्पण हो जाता है। माना कि एक M' अवतल दर्पण है, इसके मुख्य अक्ष पर AB एक वस्तु रखी गई है जिसका वास्तविक प्रतिबिंब, देखिए तो A', B' बन रहा है कि नहीं, A', B' बन रहा है। ओके, कोई डाउट बाबू? नहीं। हम लोग देख लेते हैं त्रिभुज। देखिए तो ये भी एक त्रिभुज बना है कि नहीं, ABC, और इसमें भी देखिए तो A', ये भी एक त्रिभुज बना है, यानी इसको A ले लेते हैं, यानी 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग क्या करते हैं, 1 और 2 त्रिभुज बना लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखिए तो ऐसा है,
फिर ये त्रिभुज ऊपर बन रहा है, फिर यहाँ से जा रहा है, फिर ये नीचे बन रहा है। ये त्रिभुज देखिए तो ऐसे ही ना है, यानी ए डैश बी डैश। ओके, ए डैश बी डैश ये त्रिभुज देख लीजिए, ये सी है तो यहाँ पे सी ले लीजिए। और देखिए तो ए बी, यानी ए और ये बी। ओके, अब देखिए तो ये 90 डिग्री पर बन रहा है कि नहीं, 90 डिग्री का कोण बन रहा है। ये और ये शीर्षाभिमुख कोण से बराबर हो जाएगा। हाँ, शीर्षाभिमुख कोण से, शीर्षाभिमुख कोण से बराबर हो जाएगा। मानिए ये थीटा रहेगा तो ये भी थीटा है, अगर 30 रहेगा तो भी 30, 50 रहेगा तो 50, जो रहेगा वो रहेगा। आप लोग देखिए एकांतर कोण से ये और ये दोनों बराबर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि एक ही रेखा पर विपरीत दिशा में बना कोण है तो एकांतर कोण कहलाता है। देखिए एक ही रेखा है और विपरीत, ये ऊपर बना है, ये नीचे बन रहा है, इसको एकांतर कोण से बराबर हो जाएगा। तो दो त्रिभुज कब समरूप होता है? त्रिभुज तभी समरूप होते हैं जब दो त्रिभुज के दोनों भुजाएं आपस में बराबर हो या दोनों कोण आपस में बराबर हो, तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। ये कोण बराबर है कि नहीं? बराबर है। ये एकांतर कोण से ये बराबर है कि नहीं? बराबर है। देखिए तो त्रिभुज क्या बन रहा है? ए बी सी, ए बी सी। अब समरूप त्रिभुज ए डैश बी डैश सी, समरूप त्रिभुज देखिए तो ए डैश बी डैश सी, यानी ए डैश बी डैश सी, इसका लंब और इसका लंब दोनों बराबर हो जाएंगे क्योंकि समरूप है इसलिए। तो चलिए इसका लंब ए बी। ओके, अब फिर इसका लंब भी लेना पड़ेगा ना, ए डैश बी डैश, यानी ए डैश बी डैश। कोई डाउट? नो डाउट। अब इसका आधार देखिए तो बाबू, जब समरूप है तो इसका भी आधार सेम होगा, यानी बी सी। फिर क्या है बाबू? बी डैश सी, यानी बी डैश सी। तो इसको समीकरण 1 ले लेते हैं। पुनः ए डैश बी डैश एफ और एन पी एफ, दो त्रिभुज बन रहा है कि नहीं? बन रहा है। तो यहाँ पे हम लोग पहले इसका ड्रॉ कर देते हैं। यहाँ पे देखिए तो ये पहले ऊपर बन रहा है तो ऊपर बना देंगे, और ये नीचे बन रहा है तो नीचे बना देंगे। ओके, कोई डाउट? नो डाउट। अब इसको इरेज कर देते हैं क्योंकि हमको इतने ही की जरूरत है। ए डैश बी डैश, यानी ए डैश बी डैश। अब एफ है ना बाबू, तो यहाँ पे एफ आँख मूंद के लिख लीजिए। यहाँ पे देखिए तो एन, यहाँ पे देखिए तो पी, ये बराबर है ना होगा बाबू ये। अब ये भी 90 डिग्री का बनेगा और ये भी तो 90 डिग्री का बनेगा, 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री। और P है तो P यहाँ पे लिख दीजिए। वो तब समरूप होते हैं जब दोनों भुजाएं आपस में बराबर हो या दोनों कोण आपस में बराबर हो। तो देखिए NPF त्रिभुज और इसका लंब जब समरूप है तो बराबर हो जाएगा। तो पहले लिख लेते हैं त्रिभुज NPF, और ये शीर्षाभिमुख कोण से बराबर हो जाएगा। और ये देखिए तो एकांतर कोण से ये भी बराबर हो जाएगा कि नहीं? हो जाएगा, ऑब्वियसली हो जाएगा। तो त्रिभुज क्या ले लेते हैं? NPF समरूप त्रिभुज। देखिए तो बाबू ए डैश बी डैश एफ, हाँ ए डैश बी डैश एफ। कोई डाउट? का लंब और इसका लंब दोनों बराबर होगा। तो पहले त्रिभुज NPF लिए हैं तो इसका लंब देखिए तो NP, यानी NP। फिर इसका लंब यानी ए डैश बी डैश। कोई डाउट? बी डैश इक्वल टू, फिर इसका आधार और इसका आधार दोनों सेम होगा, समरूप है तो। हाँ, तो P है, PF देखिए तो PF, फिर B डैश F या F डैश B, F और B डैश। ओके, अब बाबू देखिए यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस दोनों बराबर होंगे कि नहीं? यानी ये और ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे बाबू। क्यों होगा? क्योंकि ये इसके समानांतर है। क्या है? NP के जगह पर बाबू ए बी लिख सकते कि नहीं? लिख सकते, क्योंकि बराबर है इसीलिए, यानी ए बी। फिर ये जो है वो इतना लिखाएगा ए डैश और बी डैश, फिर इक्वल टू बाबू देखिए तो ये जो है तो सेम टू कॉपी लिख देंगे, यानी P और F बी डैश। कोई डाउट? नो डाउट। अब इसको समीकरण 2 ले लेते हैं। अब यहाँ पे क्यों ए बी लिखे NP की जगह पर? क्योंकि बराबर है,
चूँकि लिख देते हैं, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाइएगा। NP यानी NP इक्वल टू AB, दोनों बराबर है ना बाबू, इसीलिए। ओके, कोई डाउट? नो डाउट। समीकरण 1 और समीकरण 2 से, कोई डाउट? नो डाउट। समीकरण 1 और समीकरण 2 से जब AB बटा A डैश B डैश और AB बटा A डैश B डैश, जब ये और ये दोनों बराबर है तो ये और ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे कि नहीं? हो जाएंगे। अभी यानी BC बटा B डैश C इक्वल टू क्या हो जाएगा बाबू? PF बटा FB डैश। कोई डाउट? नो डाउट। BC यहाँ पे देखिए तो BC यानी यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आपको अगर निकालना है तो ये टोटल में से इतना घटाएंगे तो इतना आ जाएगा कि नहीं? आ जाएगा, विचली सी बात है। तो लिख देते हैं, यानी BC को कैसे लिख सकते हैं? यानी PB माइनस, यानी इतना माइनस इतना, PC। कोई डाउट? नो डाउट। ये तो B डैश C, यानी इतना निकालना है बाबू, आपको इतना निकालना है तो इतना में से इतना घटा लेंगे तो इतना निकल जाएगा। यानी PC माइनस, यानी इतना ही ना निकालना है बाबू, तो इतना में से PC माइनस PB डैश। कोई डाउट? नो डाउट। अब बाबू यहाँ पे देख लेते हैं PF यानी PF को, ये फोकस दूरी है कि नहीं? फोकस दूरी है, तो अब इसलिए यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं फोकस दूरी। तो फोकस दूरी को -F ले लेते हैं। क्यों ले लेते हैं बाबू? क्योंकि इसमें फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या और वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब दूरी सब माइनस में होता है, इसीलिए ले लेते हैं। हम लोग क्या करते हैं, FB डैश, देखिए तो F और B डैश, यानी इतना निकालना है आपको, इतना निकालना है तो इतना में से इतना घटा देंगे तो इतना आ जाएगा कि नहीं? आ जाएगा, पिछली से बात है। यानी PB डैश माइनस और PF। कोई डाउट बाबू? नो डाउट। अब हम लोग पहले यहाँ पे लिख देते हैं, इसमें फोकस दूरी भी माइनस होगा और वक्रता त्रिज्या भी माइनस होगा और वस्तु दूरी भी माइनस होगा और प्रतिबिंब दूरी भी माइनस होगा। ओके, यानी PB, यहाँ पे PB देखिए तो PB क्या? वस्तु दूरी यहाँ पे क्या है? माइनस में है कि नहीं? माइनस में, तो माइनस U लिख देते हैं। माइनस है, फिर यहाँ पे देखिए माइनस है तो माइनस लगा देते हैं। और PB डैश देखिए तो PB डैश यानी प्रतिबिंब दूरी, यहाँ पे भी देखिए तो माइनस है कि नहीं? माइनस, तो यहाँ पर माइनस लगा देते हैं। कोई डाउट? नो डाउट। अब हम लोग देख लेते हैं PC देखिए तो बाबू किधर है? इधर, वक्रता त्रिज्या, यानी वक्रता त्रिज्या भी माइनस होता है, यानी -R। फिर यहाँ पे देखिए तो माइनस है तो माइनस लगा दीजिए। फिर PB डैश यानी प्रतिबिंब दूरी देखिए तो माइनस भी है कि नहीं? माइनस भी है, माइनस भी लगा देते हैं। वक्रता त्रिज्या R, तो PC वक्रता त्रिज्या हम लोग गलत लिख दिए यहाँ पे, सॉरी। यहाँ पे PC देखिए तो PC यानी R है ना, यानी -R ना रहेगा बाबू, इक्वल टू यहाँ पे देखिए तो बाबू -F, यानी फोकस दूरी तो माइनस में रहेगा तो माइनस लिख देते। कोई डाउट? नो डाउट। और PB डैश यानी प्रतिबिंब दूरी, यानी -B, फिर माइनस है तो माइनस लगा दीजिए। PF क्या है बाबू? PF देखिए तो यहाँ पे PF यानी फोकस दूरी, ये भी माइनस में होता है तो फिर माइनस लगा देते हैं। कोई डाउट? नो डाउट। यहाँ पर कर लेते हैं हम लोग, देखिए ये माइनस है तो माइनस यहाँ पे लिख देते हैं, एक -U है तो U लिख दीजिए, माइनस प्लस तो प्लस लिख दीजिए, फिर R है तो R लिख दीजिए। कोई डाउट? नो डाउट। यह -R है तो फिर -R यहाँ पे लिख दीजिए, फिर माइनस है माइनस प्लस तो यहाँ पे प्लस लिख दीजिए, B है तो B लिख दीजिए। कोई डाउट बाबू? नो डाउट। यहाँ पे -F है तो -F लगा दीजिए। कोई डाउट? नो डाउट। -B है तो -B ले लीजिए। यहाँ पे देखिए माइनस प्लस, ये माइनस प्लस, ये F है तो F ले लीजिए। कोई डाउट? नो डाउट। तो R इक्वल टू क्या होता है बाबू? यानी वक्रता त्रिज्या को फोकस दूरी का दुगुना होता है कि नहीं? होता है, पिछली सी बात है। तो यहाँ पे लिख दे क्या? यहाँ पे लिख देते पहले लिख करके, यानी -U + 2F। कैसे?
तो यहाँ पे लिख देते हैं क्योंकि r इक्वल टू 2f होता है इसीलिए। ओके ओके, फिर माइनस r है तो माइनस लगा दीजिए, r के जगह पर 2f तो 2f लगा दीजिए। कोई डाउट बाबू? नो डाउट। प्लस है तो प्लस लगा दीजिए, भी है तो भी लगा दीजिए, इक्वल टू लिखिए। फिर f माइनस एफ है तो माइनस एफ रहेगा, माइनस बी है तो माइनस बी, प्लस एफ है तो प्लस एफ। कोई डाउट बाबू? नो डाउट। यानी माइनस माइनस प्लस प्लस यू भी, फिर इसमें इससे करना पड़ेगा तो प्लस माइनस माइनस 2 वी एफ। क्यों? क्योंकि इसमें इससे कर रहे हैं। फिर अब इससे भी इसमें करना पड़ेगा ना बाबू, तो देखिए तो प्लस माइनस 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 यू एफ, फिर इससे प्लस 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 और 2f एक f में गुना करेंगे तो 2f स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं? हो जाएगा, बिजली से बात है। इक्वल टू यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस 2f स्क्वायर हो जाएगा। फिर प्लस माइनस माइनस क्या होगा बाबू? vf। कोई डाउट? नो डाउट। अब बाबू देखिए तो इसमें 2f स्क्वायर है, इसमें भी 2f स्क्वायर है, कट जाएगा। यहाँ पे देखिए बाबू 2vf है, इसमें vf है, तो हम लोग ये माइनस में इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। हाँ हो जाएगा। यानी पहले इसको लिख लेते हैं uv, फिर माइनस इसको लिख लेते हैं uf, ये माइनस में इधर खेल देते हैं इसको, ठीक है। यानी ये माइनस में है तो माइनस vf, ये माइनस में है इधर जाएगा तो प्लस 2vf। कोई डाउट? नो डाउट। अब 2vf में से एक vf जाएगा तो कितना बचेगा बाबू? 1vf बचेगा, बिजली से बात है। यानी uv माइनस uf इक्वल टू कितना होगा बाबू? vf। हो जाएगा कि नहीं? हो जाएगा। अब इसमें क्या करते हैं, दोनों तरफ uvf से भाग देने पर। कोई डाउट बाबू? नो डाउट। uv देखिए तो यहाँ पे uv है तो uv बटा क्या करना है, क्या चीज़ से बोले हैं? uvf से भाग देना है, uvf। कोई डाउट? नो डाउट। फिर माइनस है तो माइनस लिखिए, क्या है? uf तो uf। कोई डाउट? नो डाउट। अब क्या करना है? uvf से भाग देना है, uvf से भाग देना है, इक्वल टू है तो इक्वल टू लिख दीजिए। फिर uvf है तो सॉरी vf है, vf तो vf है तो vf लिख दिए। अब भाग क्या चीज़ से करना है? uvf से करना है। ओके, अब हम लोग पहले कट कर देते हैं। f से f कट जाएगा, v से v कट जाएगा। कोई डाउट बाबू? नो डाउट। अब आपको इसमें देखिए तो f से f कट जाएगा कि नहीं, u से u कट जाएगा। इसमें देखिए तो v से v कट जाएगा, u से u कट जाएगा। अब क्या बचेगा बाबू? इसमें देखिए तो 1/f बच रहा है, माइनस इसमें देखिए तो क्या बच रहा है? 1/v बच रहा है। इसमें देखिए तो 1/u बच रहा है ना बाबू, u लिख दीजिए। अब देखिए ये माइनस में इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा क्या? हाँ हो जाएगा ना सर। यानी 1/f इक्वल टू 1/u प्लस ये माइनस में इधर जाएगा तो प्लस 1/v। देखिए तो यही ना है बाबू, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ये प्लस में इधर के दिए, इधर के दिए, बात है कि नहीं? इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। कोई डाउट है बाबू? नो डाउट। तो देखिए तो प्रूफ हो गया कि नहीं? कितना ईजी है। तो इस तरह से आप लोग सिद्ध कर सकते हैं दर्पण सूत्र को। इसी में आपको 6 नंबर मिल जाएगा। तो ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑल कर दें ताकि हमारा वीडियो आप तक पहुंचता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।